चलो भाई लंच टाइम हो गया, अपना अपना खाना खा लो। ठीक है साहब। और लंच के बाद में सारी ईंटें उठा के ऊपर रख देना। हाँ ठीक है ठीक है। चल चल खोल। दीदी खाना खाओ ना। नहीं नहीं, हम कहीं और बैठकर खा लेंगे। ठीक। साहब साहब हमने खाना खा लिया। इतनी जल्दी कैसे खाना खा लिया? बाकी तो सब अभी बैठ के खाना ही खा रहे हैं। वो साहब हमारी आदत है खाना जल्दी खाने की। अगर आप बोले तो वो जो बाकी का काम है वो हम कर लें, बदले में आप हमें पैसे दे दीजिएगा जब तक वो लोग खाना खा रहे हैं। अरे लोग तो खाना खाने के बाद आधा घंटा बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, खाना पचाते हैं। अभी तुमने खाना खा लिया और काम करना है। चलो ठीक है, अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो ये जो इतना सामान पड़ा है ना, ये सारा ऊपर पहुंचा दो और उसके बदले में मैं तुम्हें 300 रुपए दे दूंगा। जी सर। अरे भाई तुम दोनों का लंच हो गया है तो जाके थोड़ा काम कर लो। तुमसे पहले लड़की देख लो काम करने लग गई। साहब थोड़ा सा आराम कर रहे थे। खड़े होके काम कर लो, देख लो लड़की ने तुमसे पहले काम करना स्टार्ट कर दिया। चलो काम करो चलो। ठीक है। अच्छा चलो। दियो। अरे एक बात बताओ, तुम दोनों इतनी लेट लंच करते हो और लड़की इतनी जल्दी लंच कैसे करती है डेली के डेली? साहब वो तो पता नहीं मेरे को, खाती नहीं खाती ऐसे ही रहता है उसको तो। अच्छा तो एक काम कर, इस साइड पे पूरी जगह चेक कर, इसका लंच कहीं रखा हुआ है क्या? अगर लंच रखा होगा ना तब मैं उससे बात करता हूँ। जा चेक कर। ठीक है साहब, अभी चेक करके आते हैं। तू देख देख देख। आज पता लगेगा ये लंच करती भी या नहीं, या फिर पागल बना के एक्स्ट्रा काम करके पैसे लेती है मुझसे। काम पर ध्यान दे थोड़ा। साहब ये देखो, मिला उसका डब्बा हमको, कोने में पड़ा हुआ था। ये उसी लड़की का लंच है? अरे हाँ साहब, उसी लड़की का लंच है। हम वहाँ कोने में देखे थे, वहीं पे पड़ा मिला, उसी का हम देखते हैं। और साहब हम तो कहते हैं जानबूझ के लंच नहीं करती अपना। हम सबको बोलते हैं कि हमने कर लिया कर लिया। हम तो कहते हैं सर निकाल दो उसको काम से। अच्छा ये लंच लेके आती है तो खाती क्यों नहीं यहाँ पे? पता नहीं साहब, एक्स्ट्रा ड्यूटी करती है, हम सबको ये दिखाती है कि हम ही काम करते हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। काम करो। ठीक है वहीं रखो। ठीक। चलो भाई तुम लोगों की दिहाड़ी कल दूंगा, आज मुझे कहीं जाना है काम से। ठीक है साहब। लेकिन पर साहब हमको पैसे जरूरी चाहिए थे। क्या हुआ, दिक्कत परेशानी? नहीं कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो बताओ, हम दे देंगे। 100-200 तो पड़े हम पर। कोई बात नहीं। अरे क्या सोचती है? पापा आपको पता है हम तो खामखाई खाना लेकर चले गए आज हमारी साइड पर किसी ने भी खाना नहीं खाया। भंडारा लगा हुआ था और इतना अच्छा खाना था ना, हमारा तो पेट ही भर गया। सुनो तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुमने अपना लंच कर लिया, और तुम अपना लंच तो यहाँ पे अपने पापा को खिला रही हो। क्या हुआ है तुम्हारे पापा को?
तो तुमने मुझे कभी इस बारे में बताया क्यों नहीं? इस इलाज में तो 1-1.5 लाख रुपए चाहिए होंगे तुम्हें, तभी जाके इलाज होगा, नहीं तो ऐसे तो तुम्हारे पापा का कभी इलाज भी नहीं होगा। अगर तुम मुझे पहले बताती तो मैं तुम्हारी मदद भी करता। तुम्हें पता नहीं है मेरी एक संस्था चलती है जिसमें जिनकी कोई भी बीमारी होती है उसके ऊपर हम काम करते हैं, और ये चीज हम खुद से नहीं करते, पब्लिक हमें फंड्स देती है और उस फंड को ना हम जरूरतमंद लोगों को देते हैं। अब जैसे तुम देखो, तुम मेरे यहाँ पे काम करती हो और सच बताऊं दिहाड़ी मजदूरी कर रही हो, तुम इतनी दिखने में सही हो, पढ़ी लिखी भी लगती हो, उसके बाद भी तुम ये काम करती हो, कहीं ना कहीं तुम्हें कोई ना कोई मजबूरी होगी तभी तो कर रही हो ना। लेकिन ऐसे पापा तुम्हारे कभी ठीक नहीं होंगे, और अगर तुम मुझे पहले बता दी तो मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा मदद करता। लेकिन ये लो, ये अभी 50,000 रुपए, और ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से नहीं दे रहा, अपनी संस्था की तरफ से दे रहा हूँ, अपनी ट्रस्ट की तरफ से दे रहा हूँ। और तुम्हें किसी भी हॉस्पिटल में जाना हो ना, तुम वहां पे जा सकते हो। और मेरे भैया के ना हर हॉस्पिटल में अच्छी बातचीत है, तुम किसी भी हॉस्पिटल में जाओगी जहाँ पे अच्छा इलाज हो सकता है ना, तो मेरे भैया वहाँ पे सारी चीजें ईजी करवा देंगे, तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये लो 50,000। तुम मुझे शुक्रिया मत बोलो, ये पैसे तुम लोगों के ही हैं। जैसे अभी मैंने तुम्हारी मदद की, अगर तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे ना, तो तुम लोग ही तो संस्था चलाने वाले। अगर तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे और कल के दिन तुम अच्छा कमाने लग जाओगी, तो हमारी संस्था में कुछ भी पैसे तुम चाहो उतने डोनेट कर सकते हो। तो अभी तुम्हारे पापा ठीक हुए हैं, अगर तुमने पैसे डोनेट करे तो किसी और के पापा भी ठीक हो सकते हैं। अपने पापा का ध्यान रखो, और जब तक ये ठीक नहीं होते तो तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने पापा का ध्यान रखो, और तुम्हारा दिन का जितना भी हिसाब किताब होगा ना, वो तुम्हें मिलता रहेगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। बड़े एरोगेंस नेचर है आपका, तो सामने इंटरव्यूअर खड़ा है लेकिन उसके बावजूद भी आप खड़े होकर गुड मॉर्निंग विश नहीं कर सकते। इससे ये पता चलता है ना कि आपका नेचर कैसा है। आप तो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे इन फ्यूचर, यही हो सकता है। सर छोड़िए ना, कुछ लोग होते हैं मैनरलेस, उनको तमीज ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। सर गुड मॉर्निंग सर। नहीं नहीं नहीं, एहसान मत करो गुड मॉर्निंग विश करके। मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ, इन फ्यूचर आप किसी कंपनी में जाते हैं, आपके सामने आपका सीनियर खड़ा हो ना, तो गुड मॉर्निंग विश करना आना चाहिए। एक्चुअली ये चीजें ना मैनर सिखाती है कि आपका नेचर कैसा है। एंड गुड फॉर यू।
दैट्स ऑल, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट इंटरव्यू। एक तो आपको किसी को ग्रेड कैसे करते हैं ये नहीं आता, आपको सिर्फ बैठ के सवाल जवाब करने आते हैं। और आप चाहती है कि आपका इंटरव्यू मैं पहले लूँ। स्टेप बैक, सबसे पहले मैं हितांशु की इंटरव्यू लूँगा। ओके, यस सर। थैंक यू। मिस हितांशी, नाइस क्वालिफिकेशन, डिग्रीज भी काफी अच्छी हैं आपके पास, थैंक यू सर। एंड मार्केटिंग की भी काफी अच्छी नॉलेज है आपको, एक्सपीरियंस भी अच्छा है आपका, इम्प्रेसिव। बट हितांशी ये क्या, इसमें सेल्स की नॉलेज तो आपको दिख ही नहीं रही, और आपको पता है कि यहाँ इंटरव्यू हो रहा है सेल्स मैनेजर की, तो फिर अगर सेल्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप मेरी कंपनी में काम कैसे करेंगे? यस सर, आई नो कि मेरी सेल्स में अच्छी नॉलेज नहीं है, बट सर मुझे मार्केटिंग में बहुत अच्छी नॉलेज है। और सर मेरी लर्निंग स्किल ना बहुत अच्छी है, मैं धीरे धीरे करके सारे काम अच्छे से सीख लूंगी, और मैंने कॉलेज में ना टॉप किया है। आप एक बार मुझे मौका दे के तो देखिए। और सर बात रही सीखने की, मैं अपनी जूनियर से सीख लूंगी, सीनियर से सीख लूंगी, लेकिन सर मैं सीखने में बहुत अच्छी हूँ। सर मुझे सेल्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, और मैं पिछली कंपनी में 5 सालों से काम कर रही थी सेल्स में। आप एक बार मेरा रिज्यूमे तो चेक कीजिए। आपको पता है इस चीज के लिए मैं आपको यहाँ से भगा भी सकता हूँ। एंड डोंट अगेन इंटरप्ट मी। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना तो इसका मतलब मेरा सारा ध्यान उसी के ऊपर होता है। अगर ऐसे बीच में इंटरप्ट करेंगे ना मुझे, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको निकाल भी सकता हूँ यहाँ से बिना इंटरव्यू लिए। आई एम सॉरी सर। गुड। हितांशी, मैंने आपका सीवी चेक कर लिया और काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे जान के अच्छा लगा कि आपकी लर्निंग स्किल भी अच्छी है। ठीक है हितांशी, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, एक बार मैं अपने ऑफिस के स्टाफ से पूछ लेता हूँ, क्योंकि अकेले मैं अपना फैसला नहीं लेता। अगर यहाँ पर आपको मैं नौकरी दूंगा तो मेरे को सबसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं भी आता हूँ। ओके सर। सर आपने मेरा इंटरव्यू तो लिया ही नहीं, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी में कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं? यहाँ पे इंटरव्यूअर कौन है, आप या मैं? सर आप हैं। मैं हूँ ना, यहाँ पे सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। किससे इंटरव्यू लेना है, किसके बारे में पूछना है, वो मैं तय करूँगा, आप नहीं। एक तो पहली बात, आपको किसी को ग्रेड करना नहीं आता। अगर किसी को गुड मॉर्निंग विश करने में आपको ईगो सामने आ जाता है, तो आप अपना ईगो अपने पास रखिए। अगर आप चाहती है कि मैं आपके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर इंटरव्यू लेके कुछ भी गलत कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से जा सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं गो ना। नो सर, आई विल वेट। ओके, दैट्स गुड। ठीक है तांशी, मैं अभी आता हूँ 5 मिनट। यस सर। थैंक यू सो मच। इसका मतलब ये सब तुमने किया था? तुमने मुझे बांधा ताकि मैं सर के सामने उठ ना पाऊं और उनको लगे कि मेरे अंदर एरोगेंस है। यस ऑफ कोर्स, ये सब कुछ ना मेरी प्लानिंग थी। मुझे तो शर्म आ रही है तुमसे बात करते हुए भी। वो क्या है ना, मुझे इस जॉब की बहुत नीड थी, और मैंने जब सुना कि मेरे साथ एक और कैंडिडेट आया है जो तुम हो, तो मुझे लगा ऐसे तो मुझे ये जॉब मिलने नहीं वाली। तो मैंने कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की, और देखो मेरी प्लानिंग काम आई। शेम ऑन यू, कैसी लड़की हो तुम? अरे हम यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए और तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की है मेरे साथ। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि ये जॉब तुम्हारी हुई, क्योंकि तुमने ये हरकत करके सर के सामने मेरा इंप्रेशन तो खराब कर दिया। लेकिन तुम इस कंपनी में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगी, क्योंकि ऑनेस्ट लोग ही कंपनीज में टिकते हैं और आगे तक काम करते हैं। मुझे तो शर्म आ रही है तुमसे बात करते हुए भी। सर को जब ये सब पता चलेगा ना, तो तुम्हें धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी मैं टिक पाऊंगी या नहीं टिक पाऊंगी? एक्सक्यूज मी, अब जो होना था वो तो हो गया। सर ने मेरा इंटरव्यू लिया, और तुम्हारा इंटरव्यू लिया ही नहीं, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ये जॉब तो मुझे ही मिलेगी। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि जॉब तुम्हारी हुई, अभी रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आना बाकी है। और एक बात और बता दूं, सर जब मेरा इंटरव्यू लेंगे ना, तो वो मुझे जरूर पास कर देंगे। तुम्हें तुम्हारी इन गंदी चालबाजियों पे भरोसा होगा, लेकिन मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है। मैंने मेहनत की है और वो मेरा साथ जरूर देंगे। भगवान पे भरोसा है ना, तो एक काम करो ना, यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ ना मंदिर में, अपने भगवान से मांगो कि हे भगवान मुझे जॉब दिला दीजिए। जाओ, निकलो। हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वेटिंग।
Your wait is over and it's time to announce result. मैं बता देता हूँ कि मेरी कंपनी के लिए एज अ सेल्स मैनेजर कौन अपॉइंटमेंट हुई है, और मेरी कंपनी के स्टाफ ने और मैंने जो डिसीजन लिया है वो है मिस वैष्णवी। कांग्रेचुलेशंस। सीरियसली सर? यस, थैंक यू सो मच सर। मीन्स अ लॉट। सर ये कैसे हो सकता है? आप ऐसे कर सकते हैं? आपने तो उसका सीवी भी चेक नहीं किया, मेरा सीवी चेक, और आपको अच्छी लगी मेरी डिग्री, तो फिर आप इसको जॉब कैसे ले सकते हैं? हितांशी, अब जिस तरह के इंसान है ना, मुझे दिख चुका है कि आप अपने जॉब पाने के लिए कितने हद तक गिर सकती है, कितना नीच काम कर सकती है। तो मुझे मत से कहिए कि यहाँ पर कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और मुझे पता है कि मेरी कंपनी के लिए कौन परफेक्ट है, और वैष्णवी मेरी कंपनी के लिए बहुत अच्छी लड़की है जो अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करना जानती है। और तुम्हें लग रहा होगा ना कि मुझे कैसे पता चला। अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ से मैं गुजरा ना, तब मैंने देखा कितनी चालाकी से तुम ये सब हरकतें कर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम नौकरी पाना चाहती हो तो अपनी मेहनत के बलबूते पाओ ना। ये सब जो छोटे रास्ते अपनाती हो, उसको उठने नहीं दे रही, उसको नीचा दिखा रही है, क्यों? क्योंकि तुम्हें काम मिल जाएगा। इन फ्यूचर अगर मुझे ये चीजें नहीं दिखती, मुझे ये नहीं पता चलता कि तुम लड़की कैसी हो, मैं तुम्हें जॉब भी दे देता, फिर क्या होता? नुकसान मेरी कंपनी का होता। और झूठ के ज्यादा कदम नहीं होते, हमेशा सच बोल के आगे चलो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, मेरे लिए भी। सर आई एम सॉरी, आई नो मैंने गलती की है, बट सर मुझे इस जॉब की बहुत नीड है, प्लीज मुझे जॉब दे दीजिए, एंड आई प्रॉमिस आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी सर। जरूरत किसे नहीं होती जॉब की, इंसान पैसों के लिए कमाई करता है ना। वैष्णवी भी यहाँ पर आई है पैसों के लिए, और मैं भी यहाँ पे पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी तरीका का रास्ता अपनाओ। कल को एक भिखारी चोरी करने पे उतर जाए, इसका मतलब ये नहीं कि मजबूरी के कारण कर रहा है, उसकी नीयत में ही खोट है। वो चाहता है कि मैं चोरी करके छोटे रास्ते अपनाकर अपना घर चलाऊं। इंसान ना मेहनत करना जानता है। अगर तुम मेहनत करके अपनी जॉब पाना चाहती हो तो किसी और कंपनी में ये सब मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जॉब मिले, लेकिन हाँ, मेरी कंपनी में तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट को अगर मैं पकड़ सकता हूँ तो उसको निकाल भी सकता हूँ। प्लीज। लेकिन सर मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनने वाला। अच्छा हुआ कि मेरे सामने सच आ गया। प्लीज प्लीज। और हाँ, फ्यूचर के लिए बता दो, कभी किसी कंपनी में जाके छोटे रास्ते ना करना। एंड सॉरी, मुझे देखना था कि वो लड़की क्या बोलती है, और मैं ये थोड़ी देर पहले जो गया था ना, इस वजह से गया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो तुम्हारे सामने अपना सच कबूल करती ही नहीं करती, और देखा उसने सच बता दिया। एंड मुझे अच्छा लगा कि आपको सेल्स की भी नॉलेज है और आप इंसान भी बहुत अच्छे हो। आपके साथ काम करके मुझे और मेरी कंपनी को काफ़ी अच्छा लगेगा। कांग्रेचुलेशंस। यस सर, मैं कंपनी में मन लगा के पूरी डेडिकेशन के साथ काम करूंगी, और थैंक यू सो मच सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे सेलेक्ट करने के लिए। मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, पर जैसे कि आपने कहा कि भगवान है और वो अच्छाई का साथ हमेशा देते हैं। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आपका जैसा नेचर है वैसे ही रहे। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। यस श्योर सर। ओके। हैप्पी रक्षाबंधन मेरे प्यारे भैया। ये लीजिए, मिठाई खाइए। अब लाइए मेरा गिफ्ट, लाइए ना, दीजिए, लाइए लाइए जल्दी लीजिए। अरे 20 रुपए, इसमें तो हमारी चॉकलेट आ जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आप ना बहुत अच्छे भैया हैं। सब जानता हूँ, तेरा भाई जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया तेरे लिए, ना अच्छे से तेरी पढ़ाई पूरी करवा पाया, ना अच्छे घर में तुझे रख पाया। कहते हैं कि रक्षाबंधन पे भाई अपनी बहन की सारी खुशियों का ध्यान रखता है, उसके जितने भी अरमान होते हैं सब चीज़ों को पूरा करता है, लेकिन मैं खुद का ध्यान रख पाता हूँ, ना अपनी इकलौती बहन का ध्यान रख पाता हूँ। मैं सोचा था कि अपनी बहन को बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा के कुछ बनाऊंगा, उसको रक्षाबंधन तो छोड़ो, उसके बर्थडे पे उसको बाहर विदेश घुमाने लेके जाऊंगा, हर चीज़ें करूंगा। ये क्या दिया मैंने तुझे गिफ्ट के नाम पे? 20 रुपए? अरे भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
मेरे भैया हैं। आपने मेरे लिए सब कुछ किया है। माँ बाबा के जाने के बाद आपने तुझे पाला है। और बात रही पैसों की, हमारे लिए ना पैसों की कोई अहमियत नहीं है। हमारे लिए अहमियत है सिर्फ आपकी। आप हमें 1 रुपए भी देते ना, हम उसकी भी टॉफी खा लेते खुशी खुशी। ये तो फिर भी 20 रुपए है, चॉकलेट आ जाएगी एक बड़ी वाली। झूठ बोलना सीख गई ना। जिन्होंने तेरे से पहली बार ABCD सुना था और आज देखो तेरे मुंह से झूठ सुन रहा हो, वो भी अपने लिए। शायद ये झूठ बोलना ना मेरी किस्मत ने तुझे सिखाया है। कुछ करा नहीं, कुछ बन नहीं पाया, और आज देखो 20 रुपए का एक फटा नोट तुझे दे रहा हूँ, ये कह के कि हैप्पी रक्षाबंधन। खुद की गलती है मेरी। मैं सच्ची में बहुत खुद को कोसता हूँ कि माँ बाबूजी तो नहीं रहे, चल ठीक है, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी बनती थी ना, लेकिन अपने साथ साथ तेरी जिंदगी खराब कर दी। तुझे दूसरों घर पे जाके झाड़ू पोछा करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। क्यों? कि घर का राशन पानी भर सके। अकेले में 7,000 में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो किसकी वजह से? शायद मेरी वजह से। अगर थोड़ी बहुत और मेहनत कर लेता ना उस समय, तो तुझे अच्छी जिंदगी दे पाता। कुछ नहीं कर पा रहा रक्षाबंधन पे भी यार। खबरदार, चुप रहिए आप। और बात रही इन पैसों की, आज के दिन हमने आपके हाथों में राखी बांधी है। हमारे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है, पता है आपको? आप फिर भी फालतू की बातें किए जा रहे। चुप रहिए एकदम, आप कुछ नहीं सुनेंगे हम। छोटी, सच में बहुत बुरा भाई हूँ, लेकिन तेरे से वादा है कि अगले जन्म अगर तेरा भाई बन के मैं आया ना, तो तेरा हमेशा ध्यान रखूंगा। वादा है मेरा। राजा, सर नमस्ते। नमस्ते। अब ये रहे तुम्हारे गिफ्ट, जो गिफ्ट तुमने मंगवाए थे अपनी बहन के लिए। नहीं, हमने कब मंगवाए आपसे? हमारा तोहफा थोड़ी ना ये। अरे भूल गया क्या? तूने ही तो बोला था कि सर जब आप मार्केट जाओगे तो प्लीज मेरे लिए गिफ्ट लेके आना। तूने ही तो बोला था कि तू अपनी बहन को कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहता है और तुझे पता नहीं है कि अच्छी मार्केट कहाँ पर है, तो तूने पैसे भी दिए थे गिफ्ट लाने के लिए। तो ये रहा तेरा गिफ्ट, दे अपनी बहन को। साहब ऐसा नहीं बोला था आपको। मतलब एक मिनट, ये वाला तोहफा तो आपकी बहन के लिए ना, आपकी ड्राइवर भैया से हमने उतरवाया था आपकी गाड़ी से, आप अपनी बहन के लिए लेके जा रहे हैं ना, वो तोहफा है ये। क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तुझे अपनी बहन को सरप्राइज देना था और मैंने तेरा सरप्राइज खराब कर दिया क्या? रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि अब तू अपनी बहन को एक गिफ्ट सरप्राइज में देना चाहता है। मैं भी पागल, मैंने तेरी बहन के सामने ये सरप्राइज रिवील कर दिया। ये आपके भाई ने मंगवाया आपके लिए। आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है, इसने मुझे पैसे भी दिए थे, ये देखो, और ये पैसे बाकी बच भी चुके हैं। कह रहा था कि मुझे अपनी बहन को अपनी बार सरप्राइज देना है, अच्छे अच्छे गिफ्ट देने हैं, तो साहब आप मेरी मदद करो ना। आप जो अपनी बहन के लिए लोगे वही सेम गिफ्ट आप मेरे लिए भी ले लेना, मैं भी अपनी बहन को दूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपका भाई आपको सरप्राइज देना चाहता है। अब सॉरी, मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया रक्षाबंधन पर। साहब इतने सारे पैसे हमारे और इतना महंगा तोहफा हम कहाँ सोच भी नहीं सकते, देना तो बहुत दूर की बात है। अरे कोई बात नहीं, ये आप हमारे लिए लाए हैं? एक मिनट रुको साहब, नहीं है हमारा ये, सच में इतना ज्यादा हमने कभी सोचा भी नहीं था, इतना पैसे तो हमारे पास थे भी नहीं। राजा, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा। मुझे पता है कि मैंने तेरा सरप्राइज खराब कर दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू एक गिफ्ट लेगा नहीं और अपनी बहन को देगा नहीं। अब जो चीज़ हो गई सो हो गई। मैंने तेरी बहन से सॉरी बोला, तो एक बारी फिर बोल देता हूँ, सॉरी बहन, मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया। एक्चुअली क्या है कि आपका भाई ना अब की बार आपको ये गिफ्ट घर पर देना चाहता था सरप्राइज, और आज ये जल्दी छुट्टी भी मांग रहा था, और मैंने इसको बोला भी था कि घर पर जाके रक्षाबंधन मनाना, लेकिन ये पागल है, हमेशा ड्यूटी करता रहता है यहाँ पे, इसको अपने घर की परवाह ही नहीं होती। भाई रक्षाबंधन पर तो घर जाना पड़ेगा ना बहन से राखी बंधवाने के लिए। अरे कोई बात नहीं साहब, आप ऐसे माफी मत मांगिए। भैया कोनो बात नहीं ना, आप हमारे लिए लाए थे ना। एक काम करते हैं, आप ना हमको दे दीजिए और हम ऐसा करेंगे जैसे हमको कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल, ले राजा, अपना गिफ्ट हो ये कुछ पैसे अपनी बहन को दे दे और वो खुश हो जाएंगी। ले। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाओ और टाइम से घर चले जाना। और मैंने बचे हुए पैसे भी रख दिए हैं, रास्ते में जाते हुए अपनी बहन को कुछ ना कुछ खिला देना, ठीक है? अच्छा, हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू भैया। सर थैंक यू। वैसे भी रक्षाबंधन सिर्फ बहन की रक्षा के लिए थोड़ी ना होता है, बहन की खुशियों का ध्यान रखने के लिए भी तो होता है ना।
जाते हुए याद से कुछ ना कुछ खिला देना, ठीक है? आप हमारे लिए तोहफा लाए, आप हमको बताए भी नहीं। वैसे आपको एक बात बताएं, आप ना एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे रोने की एक्टिंग कर रहे थे हमारे सामने आप। लेना तेरा तो। इतना बड़ा तोहफा लाया हमारे लिए भैया, लेकिन हम ना ये भी लेंगे क्योंकि ये ना आप हमको अपने हाथ से दिए थे और इसकी अलग ही बात है। चॉकलेट खाएंगे?